ओम नमः शिवाय। कश्मीरी शैव पंथ, जिसे त्रिका सिस्टम के नाम से जानते हैं, वह वास्तव में एक अद्वैत सिद्धांत है जिसमें तंत्र और योग को अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अद्वैत क्या है। अद्वैत एक धार्मिक तत्व दर्शन है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कोई दूसरा नहीं, जो हमें सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, वे दोनों एक ही है। मुंडक उपनिषद, जो अथर्ववेद का एक भाग है, उसके अनुसार जैसे एक लहर समुद्र से उठती है और वापस उसी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही ये पूरा संसार ब्रह्म से ही आता है और वापस उसी ब्रह्म में समा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे पानी से उत्पन्न हुई लहर पानी से भिन्न नहीं है, वैसे ये दुनिया भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। हिंदू धर्म में केवल एक ही भगवान है, एक ही चेतना है। हम सब उसे ही अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वेदों में जिसे परब्रह्म के नाम से जाना गया है, और वो एक अथाक सागर के समान है जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। एक अनंत ऊर्जा और एक अनंत चेतना। हमारे वेदों में जिसे ब्रह्मन, ब्रह्मा, परब्रह्म एवं अपरब्रह्म आदि नामों से जाना गया है। सनातन धर्म में परम सत्य या अंतिम सत्य को ब्रह्मन या ब्रह्मा कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द ब्रह प्लस मन से बना है। ब्रह अर्थात अनंत विस्तार और मन अर्थात चेतना। इसलिए जब चेतना का अनंत विस्तार हो तो उसे ब्राह्मण या ब्रह्मा कहते हैं। ब्राह्मण शब्द ना तो स्त्रीवाचक है ना ही पुरुषवाचक है, इसलिए अलग अलग संप्रदाय में उन्हीं के अलग अलग रूपों को माना गया है। इन्हीं सगुण रूपों को हम अपर ब्रह्म कहते हैं, जो हमारे भौतिक जगत में हमारी उपासना का कारण बनते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म के दो रूप है, परब्रह्म और अपर ब्रह्म। परमात्मा का ना दिखने वाला निर्गुण निराकार रूप, जिसको हमारा सामान्य भौतिक मस्तिष्क समझ भी नहीं सकता, उसे परब्रह्म कहते हैं। लेकिन उन्हीं के दिखने वाले रूप जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जिसे हमारा सामान्य मस्तिष्क समझ सके, प्रेम कर सके, भक्ति कर सके एवं उनकी उपासना कर सके, उसे अपर ब्रह्म कहते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई चीज अनंत है, तो उसका अर्थ ये भी हुआ कि हम उसे किसी आकार में कैद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा निराकार है। ये जो कुछ फोटोज, चित्र या मूर्तियां हम देखते हैं, ये तो बस उनका प्रतीकात्मक रूप है और उन सब के पीछे गहरा अर्थ भी छुपा है। इस बात को आप हमारे इस वीडियो के द्वारा अच्छी तरह समझ पाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब क्योंकि इंसान अनंत की पूजा नहीं कर सकते थे, इसलिए वे उनकी कल्पना 3D रूप में करने लगे, क्योंकि परमात्मा तो सब में मौजूद है। परमात्मा इस संसार और आत्मा में उतना ही अंतर है जितना समुद्र से उत्पन्न हुई लहरें और लहरों के अंदर मौजूद बुलबुलों में है। आसान शब्दों में कहे तो ये तीनों एक ही है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों एक ही है। कठोपनिषद में इस बात को अच्छी तरह समझाया है। कठोपनिषद ने कहा है कि इंद्रियों से ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है अहंकार, अहंकार के ऊपर है चित्त और उन सबसे ऊपर है परमात्मा, सर्वव्यापी और अकारण, जिसके अनुभव मात्र से आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, जिसके अनुभव मात्र से आप अपने आप को असहाय, लाचार और वानरों के वंशजों के रूप में देखना छोड़ देंगे। और इसी स्थिति को हमारे वेदों और पुराणों में आत्म साक्षात्कार कहा गया है। इस स्थिति को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसे ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्मयोग आदि नामों से जाना गया है, जिसे हम इसी सीरीज के आने वाले वीडियो में जानेंगे। हमारे उपनिषदों में ऐसे कई श्लोक हैं जो इस बात को समझाते हैं, लेकिन इसका सबसे श्रेष्ठ वर्णन छांदयोग उपनिषद में मिलता है। जब श्वेतकेतु नामक एक बालक अपने पिता उद्दालिका से पूछता है कि हे पिताजी, वास्तव में ज्ञान क्या है, तो उद्दालिका अपने पुत्र का अज्ञान दूर करते हुए कहते हैं कि हे श्वेतकेतु, जैसे मिट्टी के एक ढेले को जानकर हमें मिट्टी से बने सब कुछ का पता चल जाता है कि वे केवल नाम और रूप में भिन्न है, जबकि जिस मिट्टी से वो बनाया गया है वो मिट्टी तो एक ही है, उसी तरह है पुत्र। आत्मज्ञान के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इस ब्रह्मांड के कण कण में केवल ब्रह्म ही है, सभी प्राणियों में वही एक ब्रह्म है, सब उसी के रूप है जो केवल नाम और गुण से भिन्न है। इस अद्वैत एकता को समझाते हुए उद्दालिका कहते हैं, शुरुआत में केवल वो एक परब्रह्म थे। खुद से बाहर उन्होंने ब्रह्मांड को सामने लाया और उसमें मौजूद सब में समा गए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं है या फिर उनमें नहीं है। वही सत्य है,
वही सर्वोच्च है और वही परमात्मा है, वही हम सबके अंतरात्मा भी है। परंतु श्वेत केतु को ये समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, तो वो उद्दालिका से पूछते हैं कि हे पिताजी, कृपया मुझे और अच्छे से समझाएं। तब उद्दालिका ने श्वेत केतु से कहा कि जाओ और एक जल से भरा पात्र और नमक का टुकड़ा लेकर आओ। जब श्वेत केतु लेकर आया तो उद्दालिका ने नमक पानी में मिला दिया और दूसरे दिन पात्र लेकर आने के लिए कहा। दूसरे दिन जब श्वेत केतु वो पात्र लेकर अपने पिता के पास गया तो उद्दालिका ने कहा कि कल मैंने जो नमक का टुकड़ा इसमें मिलाया था वो मुझे दो। तो श्वेत केतु ने कहा कि वो तो इसमें नहीं है। तब उद्दालिका कहते हैं कि हे श्वेत केतु, नमक तो उस जल में ही है, बस उसका स्वरूप बदल चुका है, इसलिए इस पात्र में नमक होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नमक इस जल में व्याप्त हो गया है। अब तुम केवल उसे पीकर ही उसका अनुभव कर सकते हो कि नमक है कि नहीं। जब श्वेत केतु ने उस जल को पिया तो पता चला कि इसमें तो नमक हर जगह मौजूद है। तब उद्दालिका ने कहा, हे श्वेत केतु, जैसे नमक पानी में घुलकर सारे पानी में व्याप्त हो चुका है, जैसे नमक को पानी के खारे स्वाद से ही जान सकते हैं, उसी तरह उस परब्रह्म को केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। केवल आत्म अनुभूति ही सर्वव्यापी ब्रह्म का बोध करा सकती है। हे श्वेत केतु, परमात्मा को केवल अनुभव से जान सकते हैं। तत्वमसि, हे श्वेत केतु, तत्वमसि, तुम ही वो हो। हे श्वेत केतु, तुम ही वो हो। ऐसे शब्द सुनकर श्वेत केतु कहता है कि हे पिताजी, कृपया मुझे ये ठीक से समझाएं। तब उसके पिता कहते हैं कि जाओ और बरगद का फल लेकर आओ। तो श्वेत केतु वैसे ही करता है। फिर उसके पिता कहते हैं कि इसके भीतर जो बीज है वो निकालो। तो श्वेत केतु ने उस बीज को निकाला। तब उद्दालिका ने कहा, जैसे ये बीज स्वयं एक वट वृक्ष है, उसी तरह है श्वेत केतु, तुम स्वयं संपूर्ण परमात्मा हो। तत्वमसि, ओ श्वेत केतु, तत्वमसि, अपने उस स्वरूप को जागृत करो। हमारा हिंदू धर्म एक महान धर्म है, क्योंकि हमारे वेदों और पुराणों में अंधविश्वास पूर्वक कुछ भी स्वीकार नहीं किया गया है, और न ही हम उस तानाशाह भगवान को मानते हैं जो दुनिया पर बैठ के शासन करता है। इसलिए हम समझ गए थे कि अगर भगवान कोई है तो वो हम खुद है, और इस पृथ्वी लोक पर हमारा कोई लक्ष्य है तो वो उस स्वरूप को जागृत करना ही है, अर्थात उस सच्चित आनंद स्वरूप में समा जाना है। ओम नमः शिवाय।